Hi everyone, my name is Kritika and welcome back to my YouTube channel. Today's cringe talk is really important to me because this is something that I've personally done and मुझे लगता है कि हम सबके लाइफ में वो वाला फेज़ आता है जब वी स्टार्ट क्रेविंग फॉर कंपनी कि या तो हमें कोई डेट करने को चाहिए होता है या हमें दोस्त चाहिए होता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चाहिए होता है. सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड इज़ कैन वी सर्वाइव अलोन or do we really need companion, yeah, do we really need friends? First of all, yes, sometimes, and second of all, no, not at all. I am telling you, कई बारी पता है ऐसा हो सकता है कि आपको ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे, उनके बीच भी लोनली फील होगा और कई बार ऐसा होगा कि आप एकदम अकेले अपने रूम में बैठे हो बट यू आर नॉट फीलिंग लोनली एंड यू आर सो काम एंड कंटेंट एंड सो फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू वांट टू डू. नाउ इट टुक मी अ रियली लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ें एक्चुअली में वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं, या फिर इन चीज़ों पे मैं बस इन्वेस्ट करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ. क्योंकि पता है वाइल ग्रोइंग अप आई ऑलवेज़ यूज़ टू क्रेव फॉर कंपनी. मुझे लगता था कि मुझे दोस्त चाहिए और बड़ा सा ग्रुप होना चाहिए और हम भी हैंग आउट करेंगे और बिल्कुल ये जवानी है दीवानी जैसे ट्रिप्स पे जाएंगे या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा पे किसी के बैचलरेट से पहले मिलेंगे. आज की तारीख में मेरी शादी में शायद एक दो दोस्त होंगे जो आएंगे और शायद वो भी डांस भी करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है. बट आई डो नॉट हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल हु हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर फेक और नॉट डूइंग द राइट थिंग. इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि कई बार आपकी ज़िंदगी में दोस्त आते हैं, कई बार आपकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं आते हैं एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. सो वाइल ग्रोइंग अप आई यूज़ टू हैव फ्रेंड्स. ओके, मैं आपको थर्ड क्लास से बताती हूँ. सो थर्ड स्टैंडर्ड में वी वर 3 फ्रेंड्स, मी एंड अ गर्ल एंड अनदर गर्ल. लेट्स कॉल देम राशि एंड काव्या. तो मैं, राशि और काव्या हम तीनों दोस्त हुआ करते थे. नाउ राशि वॉज द वन. तो हमेशा, अब देखो मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तो हमेशा एक कोई ऐसी लड़की होती है ना, एवरी वन हैज़ टू फॉलो हर और उसी की बात आपको सुननी पड़ेगी एंड अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे देन यू आर आउट ऑफ द ग्रुप. एंड व्हेनेवर यू आर एब्सेंट आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर रहता है कि यार वो दोनों मेरे बिना ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे और ज़्यादा हैंग आउट करने लगेंगे और मेरा क्या होगा, मुझे लेफ़्ट आउट फ़ील होगा. एंड जेन्युइनली मेरे साथ वही होता था. तो नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल जाती थी या किसी भी रीज़न से मैं स्कूल नहीं जा पाई हूँ और नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल जाती थी तो वो दोनों कुछ ऐसी बातें करते हुए पाए जाते थे जो मुझे नहीं पता थी. एंड मी बीइंग इन थर्ड स्टैंडर्ड, कितनी छोटी बच्ची, हाउ वुड शी अंडरस्टैंड कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ माई हेयर समटाइम्स और थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू. सो व्हेन यू आर स्मॉल एंड यू हैव पीपल अराउंड यू जो तुम्हें खुद को अपना दोस्त बताते हैं एंड देन दे डू सच थिंग्स, तो धीरे धीरे स्टार्ट्स लिविंग अ लिटिल इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. और इन सब चीज़ों के चलते ना मुझे ऐसे लगने लगता था कि नहीं यार मुझे जो रोज़ स्कूल जाना है, रोज़ जाना है, नहीं तो लेफ़्ट आउट फील होगा, लेफ़्ट आउट फील होगा. एंड इवन व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर मुझे लेफ़्ट आउट फील होता था क्योंकि मम्मा ना उनके घर नहीं जाने देते थे एंड दे वर लिटरली नेबर्स. 2 घर छोड़ के ही रहते थे तो वो साथ में गेम्स खेलना और उनके कॉमन फ्रेंड्स थे. सो दे वर जेन्युइनली मोर क्लोज देन हाउ आई वॉज. एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू फिट इन सो हार्ड क्योंकि मेरे और कोई दोस्त नहीं है, यही दोनों हैं. अब इन दोनों के बिना मैं क्या करूँगी. तो राशि एंड काव्या यूज्ड टू लाइक make it very evident that you have to try really hard to be our friends. तो मैं गिफ्ट्स लेके जाती थी, मैं चीज़ें करती थी, रास्ते में चल के जा रही हूँ कोई फूल दिख गया तो उसको तोड़ के लेके जा रही हूँ राशि को देने के लिए कि मैं तेरे लिए लेके आई हूँ एंड दिस एंड दैट. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. मेरे को हमेशा क्यों ऐसा लगता था कि मेरे को इन लोगों की कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई वाज जस्ट इन थर्ड स्टैंडर्ड एंड ऐसा चलते रहा 6th स्टैंडर्ड तक. अब 6th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि आई चेंज्ड माई स्कूल एंड राशि एंड काव्या चेंज देयर स्कूल एज वेल. लाइक दे वर इन द सेम स्कूल बट देन वन वॉज इन द सेम स्कूल एंड अनदर वन वेंट टू सम अदर स्कूल. तो ठीक है, वो सारी दोस्तियाँ अलग हो गई. नाउ आई मेट डिफरेंट फ्रेंड्स. अब मैंने फिर 4-5 ऐसे दोस्त बना लिए हैं. तो उनमें एक फ्रेंड हुआ करती थी, लेट्स जस्ट कॉल हर युतिका. तो युतिका नाम की अब जो मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, शी यूज़ टू बी द वन के हाँ जिसके पीछे सारा स्कूल पागल है या बहुत ज़्यादा लड़के जिसके पीछे आते रहते हैं. एंड शी विल कॉन्स्टेंटली मेक यू फील. एंड आई द वे आई यूज़ टू लुक, तुमने मेरी जीवन का पहला प्रपोजल वाली स्टोरी टाइम तो सुनी है. द वे आई यूज़ टू लुक, नोबडी यूज्ड टू गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ भाव. मुझसे तो लड़के बात भी नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे. बट दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हर कि कितने बंदों ने उसे प्रपोज किया है, कितना मेल वैलिडेशन मिल रहा है. तो जितने ज़्यादा बंदों ने आपको प्रपोज किया है, जितने ज़्यादा आप सुंदर हो, जितने ज़्यादा आपके पीछे लड़के पड़े हुए हैं, उतनी ही आपकी वर्थ है. सो दीज आर द थिंग्स दैट शी यूज टू पुट इन माई माइंड कॉन्स्टेंटली. एंड जैसे ही कोई गायब हुआ 4-5 में से एक तो सबकी बैग बिचिंग करना और ये ऐसा है वो वैसा है. तो मेरे दिमाग में ना शुरू से फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा ऐसा कंसेप्ट बन गया था कि यार
दोस्तियाँ क्या बस ऐसी ही होती हैं क्या? हम मतलब, और मेरे इस पॉइंट तक लड़कियाँ ही दोस्त रही थी, क्योंकि मुझे लगता था बॉयज़ से बात करना भी बुरी बात है। तो मुझे कॉन्स्टेंटली लगता रहता था कि अच्छा, तो इवन व्हेन आई एम नॉट एन्जॉयिंग देयर कंपनी, आई एम देयर, क्योंकि अकेले कौन रहना चाहता है? अकेले जो भी बैठा रहेगा उसका तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं, उसके बारे में तो गलत बातें बोलते हैं, उसको तो वियर्ड बोलते हैं, उसको तो लोग जज करते हैं। एंड आई डिड नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं अकेले बैठ सकूँ या आई शुड स्टार्ट माइंडिंग माई ओन बिज़नेस। सो आई स्टार्टेड फिटिंग इन, आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स I was not even comfortable doing, just so that I can be fitted in this group and I can be comfortable कि नहीं यार, oh अच्छा ऐसा है. I started making fun of people even when I was not comfortable making fun of people, just because I wanted to be part of that group. So and I have no shame in admitting this. I deeply regret it, and yeah, I think acknowledging that you were a bad person at some point of time in your life and doing things to change that and become a better version of you is much better than just faking that I have always been a good person. So yeah, I don't care. तो हाँ भाई, थी मैं गवार, मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है, लोगों का मजाक उड़ाना है स्कूल, लोगों के हंसी मजाक उड़ाना है स्कूल, किसी के बिना आयरन किए हुए कपड़ों का मजाक उड़ाना है स्कूल, किसी के पास आईफोन नहीं है तो मजाक उड़ाना है स्कूल. एंड my friends used to do these things, and but yeah, I used to be part of that group, and I just used to crack a joke once in a while. But yeah, culprit, yes, I did that. Ab kya hua in 11th standard, when you start growing up and you start realizing that the people they are making fun of are you. आई एम जस्ट द सेम. अगर कोई ऐसी इंसान हरकत कर रहा है जो बोलने में लड़खड़ा गया या कुछ पढ़ने में लड़खड़ा गया और उसके पास आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन है या कुछ है, तो तुम भी तो कभी वैसे ही थे ना. एंड आई डोंट नो हाउ, बिकॉज माई मॉम इज़ सो इमोशनली मैच्योर एंड शी इज़ सो नाइस एंड काइंड. वो हमेशा मुझे बैठ के चीज़ें सिखाती रहती थी कि बेटा ऐसे होता है, दुनिया में ऐसे होता है, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू एक्ट, एंड ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें वैसी होनी चाहिए. एंड माई डैड इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड काइंड, तो मेरे को सारी चीज़ें उनके पर्सपेक्टिव से समझाते रहते थे. तो बचपन में आई यूज़ टू इग्नोर, थिंकिंग कि यार ये तो बस माँ बाप का लेक्चर है जो ऐसे ही चलता रहेगा, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है इनको क्या पता, अभी चीज़ें कितनी बदल गई है, एंड दिस एंड दैट, एंड वी आर द ग्रोन अप्स. तो 13-14 साल तक तो फुल मेरा दिमाग ऐसा था. बट धीरे धीरे जब आप 11th-12th में जाते हो एंड यू स्टार्ट फेसिंग द मोर रियलिटी, आपको और ज़्यादा ना क्लियर चीज़ें नज़र आने लगती है. एंड देन यू जस्ट स्टार्ट सीइंग, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगता है कि आपके घर वाले जो बोल रहे थे वो सही है, या ये जो आप अपनी आंखों से नोटिस कर रहे हो वो सही है. सो आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड, अभी तक तो मेरे दोस्त ऐसे चलते रहे. सो आई एम अ वेजिटेरियन, आई डू नॉट लाइक टू पार्टी, आई डू नॉट ड्रिंक और आई डू नॉट स्मोक, ठीक है. लेकिन मेरे जो दोस्त थे, अब आपको पता है कि ड्रिंक करना कूल है, पार्टीज़ करना कूल है, अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो, आप पार्टीज़ नहीं कर रहे हो तो आप बोरिंग हो. तो आई वेंट विद देम कि चलो ठीक है यार, ट्राई करते हैं, एवरी वन इज़ डूइंग. एंड आई कुड नॉट डू इट बिकॉज द स्मेल वॉज सो बैड, इट वॉज जस्ट, आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग. तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छी होगी, बहुत अच्छी चीज़ होगी, बट दिस इज़ जस्ट नॉट माई कप ऑफ टी. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी कि देखा ममाज गर्ल और दिस एंड दैट, अभी देखना, अरे मम्मी मारेगी इसलिए डरती है, ये है वो है. ना, लाइक फाइन भाई, जो भी बोलना है बोलो. तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं घर आ गई. दिस इज़ जस्ट अ हाउस पार्टी जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी. एंड आई रियली वांटेड टू फिट इन, आई रियली वांटेड टू बी दैट कूल किड हु फिट्स इन, एवरीवन टॉक्स अबाउट हर, क्योंकि लोग सबकी ड्रंक स्टोरीज सुनाते हैं. मेरे पास कोई स्टोरीज नहीं थी सुनाने को, क्योंकि मैं 9 बजे सो जाती हूँ, मेरी मम्मा मुझे कहीं जाने नहीं देती, आई हैव टू आस्क फॉर परमिशन ऑल द टाइम. सो वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, जैसे ही 12th स्टैंडर्ड ख़त्म हुई मेरी, एंड यू ऑलरेडी नो द स्टोरी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. दैट वॉज माई फर्स्ट स्टोरी टाइम दैट आई पोस्टेड. आफ्टर दैट, तो वो वाला जो फेज़ था ना, जब मैं बिल्कुल अकेले थी, नन ऑफ माई फ्रेंड्स रीच्ड आउट टू मी, नन ऑफ देम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी. इनफैक्ट मेरे बारे में जो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं वही रूमर्स फैला रहे हैं, वही मेरे बारे में बातें कर रहे हैं. दैट टाइम आई रियली सैट विथ माई सेल्फ एंड आई रियलाइज कि मैंने दोस्त तो हमेशा बनाए, बट क्या कभी मुझे फ़ील हुआ कि मेरे दोस्त हैं? क्या कभी मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पास कोई सपोर्ट है? क्या कभी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं जैसी हूँ ये मुझे वैसा एक्सेप्ट करने को तैयार है? मतलब एक पॉइंट पे ना, व्हेन यू आर फेकिंग योरसेल्फ टू फिट समवेयर, इट्स ड्रेनिंग. if people are not accepting you the way you are and you're just trying so hard कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, I have to act a particular way, I have to talk a particular way, then only I will fit in, then only people will like me. तो फिर you slowly start losing yourself, you slowly start becoming someone that you are not. और मेरे को ऐसा नहीं करना था यार, क्योंकि
मुझे पता था कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ, पसंद है मुझे किशोर कुमार सुनना, हाँ, पसंद है मुझे लता रफ़ी सुनना, हाँ, गंदी लगती है दारू की स्मेल, बदबू आती है, हाँ, कोई सिगरेट पी रहा है तो खाँसी आती है, हाँ, पार्टीज़ में लाउड म्यूज़िक से मेरा सर दर्द होने लगता है। तो गलत क्या है इन सबको एक्सेप्ट करने में? क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दीज आर गुड हैबिट्स। हाँ, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा की बात मानती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन ओबेइंग योर पेरेंट्स? भाई मेरे खाने पीने का खर्चा वो लोग उठा रहे हैं, मैं उनकी छत के नीचे रहती हूँ लिटरली, और मैं उनकी बात नहीं मानूंगी? हाउ कैन यू इवन लाइक, एंड स्पेशली तब जब वो लोग तो टॉक्सिक भी नहीं है, वो अच्छे हैं। अगर टॉक्सिक है तो चलो ठीक है, मैं लड़ाई करूँ कि आ जाओ भिड़ लो मुझसे, लेकिन अच्छे लोग हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बात मानूँ? तो फिर मैं बैठी हुई थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं अच्छा होने के लिए स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ भाई? मैं अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ ना, मेरे अगर गोल्स है लाइफ में, करियर में कुछ करना है, मुझे नहीं टाइम पास करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वाई डू आई हैव टू फील बैड अबाउट ऑल ऑफ दिस? वाई डू आई हैव टू लाइक कॉन्स्टेंटली आस्क फॉर देयर वैलिडेशन? हु आर दे? Even they are living for others' validation. So then I slowly started becoming this person, and I think life hits you with that phase जहाँ पे आपको decide करना पड़ता है कि आपको अपनी identity choose करनी है या you are going to lose it for these people. And trust me, when life gave me that chance कि नहीं, you have to start owning up to what you really want, तब I started giving my actual opinion. I didn't afraid still learning. I didn't fear to be judged. ऐसे मतलब अगर ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं एंड आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, तो पहले मैं देती नहीं थी अपना ओपिनियन, क्योंकि मुझे लगता था कि यार 4 लोग अग्री कर रहे हैं, मैं डिसअग्री करूँगी तो मैं बेवकूफ़ लगूंगी. बट देन आई स्टार्टेड डिसअग्रीइंग कि नहीं यार, मुझे नहीं ये ठीक लगता है, एंड बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न मुझे ये ठीक नहीं लगता. भी तुम्हें लगता है तो डैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, बट मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें ऐसी है. एंड यू नो, जान एकदम हलक में आ जाती है जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेने वाले होते हो. हाथ पैर कांपने लगते हैं जब खुद के लिए स्टैंड लेने वाले होते हो, जब डिसअग्री करने वाले होते हो, जब बोलने वाले होते हो कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो करूँगी. बट आई एम टेलिंग यू, जब तुम कर देते हो और उसके बाद जो तुम्हें अच्छा फील होता है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, तुम्हें लग रहा है गर्लफ्रेंड चाहिए, and they are ready to accept you just the way you are, they are ready to support you just the way you are, they are ready to do things with you selflessly, then go for it, बनाओ दोस्त. But until and unless you do not find a group of people जिनके आसपास आपको lonely नहीं feel हो रहा है even when you are with them, there's no point. Stay with yourself, क्योंकि पता है तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम ही हो भाई. You and your God. And if you believe, just because I believe in Bhagwan, so I will say Bhagwan, and if you do not believe in him, then that is also completely fine. You believe in yourself, you believe in universe, whatever divine power you believe in them, क्योंकि तुम, as long as you do not lose yourself, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा. And दोस्त बनाने हैं नहीं बनाने हैं, दोस्त भाई आते जाते रहते हैं. मेरे इतने दोस्त आए हैं, इतने गए हैं, मैं तुमको स्टोरीज टाइम सुनाती रहूँगी ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई सारी कहानियों में ये कैसे विक्टिम बन जा रही है. एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें भी फील होने लगेगा मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हर बिकॉज पीपल कीप लीविंग हर. एंड yeah, but that is the ultimate truth. Somehow, like, I've never had friends, and I became friends with people जिनके भी कोई दोस्त नहीं थे, and they left me when they found better people. दिस हैज़ ऑलवेज हैपन्ड विथ मी. तो मुझे इस बात का कभी, अब जब मैं दोस्त बनाती हूँ या अब जब मैं किसी से बात करती हूँ, तो मेरे ऐसे कोई हाई होप्स नहीं होते, हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते कि वो लाइफ टाइम वाली फ्रेंडशिप हो जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा. बिकॉज आई नो कि हर इंसान का आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही लिमिटेड फेज़ के लिए रोल रहता है, और एक बार उनका रोल ख़त्म हो जाता है, दे लीव, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. You were the option and they found someone better, so they left, and that is fine. ठीक है, you will also find someone better, and I found better people. ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा दुख ही रहा है, अच्छे लोग नहीं मिले. मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले यार, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड पार्ट ऑफ देम. बाद में वो छूट गए या बाद में आगे बढ़ गए या लाइफ हैपन एंड कुछ भी हुआ, बातें बंद हो गई या ये हुआ वो हुआ, that is also fine. Life है, चलता रहता है. There are times where I have been a bad friend. There are times when I was supposed to be there for people, but I could not be because I had my stuff going on and I had so many things to focus on. There was so much on my plate. So it's fine. So the question remains still, can you be alone? Can you survive being alone? And I'm telling you, you can. All you have to do is that
believe that I can survive being alone and सब कुछ अच्छा हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं है that you push away people who genuinely care for you, you push away people who genuinely like you. इसका मतलब ये है that do not desperately look for people कि कोई तो मेरी केयर करो, कोई तो मुझे पसंद करो, कोई तो मुझे लाइक करो, कोई तो मेरा ध्यान रखो. Because then you end up with people who are faking कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, who are faking कि अरे, and then you get used. So once you are happy being alone, then you only entertain people who are genuinely worth entertaining. And yeah, I know काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया इस वाले वीडियो में, but let me know your thoughts in the comment section, and let me know if you want more of such videos. I can do a story time on all of the friendships that I've had. And yeah, thank you so much for watching. Bye bye.